नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जोशी विचार में। आज की सुबह जब आप खिड़की से बाहर देखेंगे तो शायद सूरज दिखेगा ही नहीं, बस एक पीली भूरी परत दिखेगी। दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई एक बार फिर खतरनाक जोन को छू रहा है। 500, 600 ये सिर्फ आंकड़े ही नहीं हैं, ये हमारे फेफड़ों में जा रहा जहर है। आज हम 3 बड़े सवालों पर बात करेंगे। पहला, इस जहरीली हवा से अपना बचाव कैसे करें। दूसरा, क्या हम एक्यूआई कम करने में कुछ योगदान दे सकते हैं। और तीसरा और सबसे अहम, इस बढ़ते एक्यूआई के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। संकट काल में डू एंड डोंट्स जानना पहला और सबसे जरूरी काम है। अपनी सुरक्षा। जब एक्यूआई इतना ज्यादा हो तो ये संकट काल है। ऐसे में बाहर निकलना कम करें। आपातकाल वो कोरोना जैसी स्थिति समझें। गैर जरूरी यात्राएं टाल दें। संभव हो तो वर्क फ्रॉम होम की सुविधा लें। अगर ऑफिस जाना ही है तो कोशिश करें सुबह और शाम पीक आवर से हटकर आए जाएं। ज़्यादा भीड़-भाड़ वाली जगह में जाने से परहेज करें। मास्क बहुत जरूरी है। घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें। साधारण कपड़े का मास्क काम नहीं आएगा। N95, N99 या FFP2S मास्क ही पहनें। इसे ठीक से फिट करें। नाक ढक कर रखें। एयर प्यूरीफायर अगर संभव हो घर और ऑफिस में एयर प्यूरीफायर लगाएं। अगर नहीं है तो मेकशिफ्ट तरीका, दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। गीले पर्दे लगाएं ताकि धूल कम आए। शरीर को मजबूत रखें। खूब पानी पिएं। गरम हर्बल चाय, सूप पिएं। यह श्वास तंत्र को शांत करता है। अदरक और लहसुन का उपयोग करें। यह प्राकृतिक सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट होता है। चाय, सूप और खाने में इसका अधिक से अधिक उपयोग करें। विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ, आंवला, संतरा, नींबू, शिमला मिर्च, ब्रोकली लें। विटामिन ई और ओमेगा 3 लें। यह बादाम, अखरोट, अलसी के बीज और फैटी फिश में पाया जाता है। गुड़ और शहद का प्रयोग करें। श्वास तंत्र को साफ करने में मददगार होता है। गर्म पानी के साथ थोड़ा सा गुड़ या शहद लें। हर्बल चाय, तुलसी की चाय, अदरक की चाय या और मुलेठी की चाय स्वास्थ्य के लिए उत्कृष्ट है। गर्म नमक के पानी से गरारे करें। गले को साफ करने और कणों को हटाने में मदद मिलती है। बाहर से आने के बाद स्नान करें। प्रदूषण के कण त्वचा और बालों में जम जाते हैं। आज के समय में व्यायाम बाहर नहीं, अंदर करें। मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, साइकिलिंग बिल्कुल बंद कर दें। व्यायाम अगर करना है तो घर के अंदर ही करें। एक्यूआई कम करने में आपका क्या योगदान हो सकता है। छोटे कदम का बड़ा असर होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि प्रदूषण बड़ी समस्या है और हम एक व्यक्ति क्या कर सकते हैं, लेकिन जब करोड़ों लोग एक छोटा सा कदम उठाएंगे तो वह बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। यात्रा का विकल्प, निजी वाहन कम से कम चलाएं। मेट्रो, बस जैसे सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। एक रूट के लिए कारपूल बनाएं। छोटी दूरी के लिए वॉक या साइकिल का प्रयोग करें। ऊर्जा बचाएं। बिजली का उत्पादन भी प्रदूषण का बड़ा कारण है। जरूरत ना हो तो लाइट, पंखे, एसी जैसी उपकरणों को बंद कर दें। एनर्जी एफिशिएंट उपकरण ही अपनाएं। कूड़ा ना जलाएं। सर्दियों में पत्ते, कूड़ा करकट जलाना बिल्कुल बंद करें। ग्रीन वेस्ट से खाद बनाने की कोशिश करें। हो सके तो अपनी संस्था, एसोसिएशन व आरडब्ल्यूए पर दबाव बनाकर गार्डों के लिए इलेक्ट्रिक हीटर का प्रबंध करवाएं। ज्यादा से ज्यादा हरियाली बढ़ाएं। अपने घर की बालकनी, छत, आसपास जहां कहीं भी खुली जगह मिले छोटे मोटे पौधे लगाएं। अरेका पाम, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, तुलसी जैसे पौधे इंडोर क्वालिटी सुधारने में
मददगार है। जागरूक बने और बनाएं। अपने आसपास के लोगों को, घर के स्टाफ, रिक्शा चालक को भी साधारण मास्क देकर समझाकर जागरूक करें। सोशल मीडिया पर सही जानकारी शेयर करें। बढ़ते एक्यूआई के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? सिस्टम, नीतियां या हमारी भूमिका? अब सबसे कठिन सवाल, जिम्मेदार कौन? अक्सर एक दूसरे पर उंगली उठाना शुरू हो जाता है। सच्चाई यह है कि ये बहुपरत समस्या है। हमारी कृषि पद्धति भी इसके लिए जिम्मेवार है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना एक बड़ा कारण है, लेकिन किसानों के पास विकल्प नहीं है। सरकारी योजनाएं, मशीनरी उन तक पहुंच नहीं रही। ये नीतिगत विफलता है जिसको न केंद्र व राज्य सरकार मानने के लिए तैयार है। प्रदूषण पर भी राजनीति होती है, परंतु समाधान नहीं। अनियंत्रित निर्माण, खुले में कचरा, खुले नालों में जमा कूड़ा व सड़ता पानी, सड़कों की धूल, खुले में कचरा तो हमारी कमी है। जहां कहीं भी कूड़ा फेंक देना हमारी आजादी है। शहर गंदा नहीं है, हमने गंदा किया है। हमको अपने को सुधारना होगा और इसके प्रति जागरूक होना होगा। ना तो खुले में कूड़ा फेंकें और ना ही किसी को फेंकने दें। लाखों वाहन कई अभी भी पुराने मापदंडों पर चल रहे हैं। औद्योगिक उत्सर्जन पर सख्ती से पालन ना होना यह सरकार की विफलता है। सरकार प्रदूषण के प्रति गंभीर नहीं है। अभी तो रेखा गुप्ता जी की सरकार ने 15 साल से ऊपर के वाहनों को चलाने की अनुमति दे डाली है। हमारी आदतें या हम भी गुनाहगार हैं। हर छोटी दूरी के लिए कार को निकाल लेना, अतिभोगवाद होना, बिजली और संसाधनों की बर्बादी, प्लास्टिक का अत्यधिक इस्तेमाल। दोस्तों, असली जिम्मेदार कोई एक नहीं बल्कि एक टूटी हुई व्यवस्था और उस व्यवस्था को चुपचाप स्वीकार कर लेने वाला हम सबका सामूहिक रवैया है। स्थिति वो डरावनी है, लेकिन निराशा इसका समाधान नहीं। हमें 2 मोर्चों पर काम करना होगा। पहला, तत्कालिक बचाव का, अपनी सेहत का ख्याल रखकर, और दूसरा दीर्घकालिक समाधान का, अपनी आदतें बदलकर। सरकार और व्यवस्था से सही सवाल पूछकर। ये हवा किसी एक की संपत्ति नहीं है, ये हम सबकी कॉमन है। इसे बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। सरकार तो पल्ला झाड़कर कहती है कि जान व सामान की जिम्मेदारी आपकी है। नल से गंदा पानी आता है तो वाटर प्यूरिफायर लगाओ, एयर पॉल्यूशन है तो एयर प्यूरिफायर लगाओ। हमें सीखना चाहिए सिंगापुर जैसे छोटे देश से, जहां नलों में 6 बार प्यूरिफाइड किया हुआ पानी आता है। हम बात करते हैं एक्यूआई 600 के पार की, परंतु वास्तविकता यह है कि अगर यह आंकड़ा दिल्ली की रिसेटलमेंट और अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का लिया जाए तो 1000 से ऊपर ही जाएगा। दिल्ली वाले बहुत बहादुर लोग हैं। इतना होने के बाद भी ना तो वो मास्क पहनते हैं, ना ही बाहर निकलना कम करते हैं, और तो और बढ़ चढ़कर रैलियों व खुले में सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लेते हैं। कूड़ा फैलाना तो उनका अधिकार है, ना ही वह जनप्रतिनिधियों से सवाल करते हैं कि कूड़ा व नाली कब तक साफ होगी, कब तक हम जहरीली हवा में सांस लेते रहेंगे। आप क्या कदम उठाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिनकी सांसों में आज ये जहर घुल रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए जोशी विचार के साथ। वंदे मातरम।